नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 11th की एक पोइम जिसका नाम है फादर टू सन, और ये लिखी गई है एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा। एलिजाबेथ जेनिंग के बारे में अपन बात करते हैं तो ये एक इंग्लिश पोइटेस है, और इनका जन्म जो है वो 1926 में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 2001। ये इनका जीवन काल था। और ये जो पोइम है फादर टू सन, ये एक पिता और पुत्र के बीच में रिलेशनशिप होता है उसके लिए बनाई गई है। एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखी गई। इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, उसके बाद अपन इसको ट्राई आउट करेंगे। आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from now when he was when young. क्या small? ये पंक्तियाँ जो है 6 पंक्तियाँ हैं, सेस्टेक के रूप में है। सबसे पहले पिता, आई यहाँ पे संबोधन जो है वो एक फादर का संबोधन है। पिता जो है अपने पुत्र से कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड का मतलब यहाँ जो उसके सन को लेकर बात की जा रही है कि एक पिता जो है इस कविता के माध्यम से कहता है कि मैं अपने पुत्र को जो है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। दो का मतलब होता है यद्यपि। वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, अभी तक हम दोनों साथ साथ रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने पुत्र को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई वर्षों से इसी एक मकान के अंदर हम पिता और पुत्र साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं अभी अपने पुत्र को समझ नहीं पाया हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कवि यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है फादर के माध्यम से कि कहता है कि हम कई वर्षों से पिता पुत्र दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन जो पिता है वो अपने पुत्र के बारे में कह रहा है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, उसकी भावनाओं को नहीं जानता, उसके व्यवहार को नहीं जानता, उसके बिहेव को नहीं जानता, उसके बारे में बिल्कुल मैं अभी जान नहीं पाया हूँ। सो ट्राई, इसलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। टू बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। एक प्रयास कर रहा हूँ कुछ बनाने का। क्या बनाने का? अप ए रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी या संबंध। मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ। फ्रॉम नाउ, अब से, मतलब इतने साल वो उनके गए, उस सालों के अंदर वो एक पिता अपने पुत्र को समझ नहीं पाया है, लेकिन अब वो कहता है कि मैं अब से जो है एक नया रिलेशन उसके साथ बनाना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी स्मॉल, उस समय को लेकर जब वो छोटा सा था। कहने का मतलब ये है कि जब उसका पुत्र छोटा था वो संबंध बना नहीं पाया, रिलेशन बना नहीं पाया था, उसको वो समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वो कहता है कि मैं इस प्रकार का रिलेशन निर्माण करना चाहता हूँ जो जिस समय वो छोटा था, उस समय से लेकर अब तक का रिलेशन था वो हमारा हुआ नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी उसको छोटा ही मानूँ, और छोटा मान के उसके साथ जो है मैं वापस एक रिश्तेदारी जो होती है पिता पुत्र की, उसका वापस मैं निर्माण करना चाहता हूँ। और ये प्रयास करना चाहता हूँ कि मैं उसको समझूँ, उसकी भावनाओं को समझूँ, उसकी बातों को समझूँ, उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उसको मैं समझने का प्रयास करूँ। तो ये तो था पहला स्टेंजा, जिसके अंदर कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि एक पिता कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को जो समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि वो कई वर्षों से एक मकान के अंदर साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ उन्होंने बिताए हैं, हर सुख दुख में वो भागीदार रहे हैं, हर प्रकार के माहौल के अंदर वो दोनों साथ रहे, फिर भी एक पिता कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को समझ नहीं पाया हूँ। इतने साल जो वो साथ रहे वो एक व्यर्थ गया, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाए। अब पिता कह रहा है कि इसलिए मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ एक नई रिश्तेदारी बनाऊँ पिता पुत्र की। और जब वो छोटा था, हालांकि अब तो वो बड़ा हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस समय वो छोटा था, उस समय से लेकर अब तक का जो समय व्यर्थ गया है उसको वापस मैं यूटिलाइज करूँ अब से, और एक नए जो है रिलेशन का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो था स्टेज नंबर 1, जिसमें फादर टू सन, जो ये शीर्षक है इस पोएम का, वो सीधा शीर्षक है। एक पिता जो है अपने पुत्र के बारे में या अपने पुत्र से कुछ कह रहा है। तो ये तो था पहला स्टेंजा। मीनिंग्स इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, टुगेदर का मतलब साथ साथ,
बेल्ट का मतलब निर्माण करना, रिलेशनशिप का मतलब संबंध इस तरह होती है, और नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा हार्ड मीनिंग इसके अंदर है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपन करते हैं स्टेप नंबर 2 को लेकर।